बात वो मोहब्बत की दुकान की करते हैं, लेकिन काम सारे नफरत वाले करते हैं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं सबसे अधिक तो 1984 में सिखों का नरसंहार अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। पन्नू जैसे लोग जब राहुल गांधी के बयान की प्रशंसा करते हैं तो इसी से समझ में आता है कि राहुल गांधी के तार कहाँ जुड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों विदेशी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से बीजेपी जो है लगातार उन पर हमलावर है। दरअसल राहुल गांधी जो है वो इस समय अमेरिका में है और उन्होंने एक संबोधन के दौरान ये कह दिया, एक सिख धर्म को लेकर टिप्पणी करी कि सिख धर्म के जो लोग हैं वो भारत में सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, उनको पगड़ी और कहीं ना कहीं जो हाथ में कड़ा होता है वो पहनने की आज़ादी नहीं है। इस तरह की तमाम टिप्पणी उन्होंने करी, जिसके बाद से लगातार बीजेपी जो है वो अब राहुल गांधी के बयान को लेकर उन पर हमलावर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी का ये पूरा बयान निकल कर आया है, वो अभी विदेशी दौरे पर है और उन्होंने जो टिप्पणी करी है आरएसएस को लेकर, धर्म को लेकर कई अहम बातें बोली हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से उन्होंने बोला है? राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं भारत के सर झुकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो भारत के विचार के प्रति, भारत की जीवन पद्धति के प्रति, भारतीय समाज के प्रति नफरत से सराबोर होती है। बात वो मोहब्बत की दुकान की करते हैं, लेकिन काम सारे नफरत वाले करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है, एक उदाहरण वो बता नहीं सकते कि भारत में कोई पगड़ी को लेकर और कड़े को लेकर कहीं पर कोई टिप्पणी करता हो, कोई असहजता होती हो। भारतीय समाज में सिख धर्म को बहुत ही सम्मानित रूप में देखा जाता है। सब जानते हैं सिखों के 10वें गुरु का जो इतिहास है, देश और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने एक नहीं 3-3 पीढ़ी का बलिदान दिया है। विश्व के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं सबसे अधिक तो 1984 में सिखों का नरसंहार अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। किस मुंह से ये बोल रहे हैं? राहुल गांधी सोचते हैं कि वो कुछ भी बोलेंगे लोग उसको मान लेंगे। वो विदेश में जाकर के जो भारत की प्रगति से चिढ़ने वाले लोग हैं उनके टूल बनकर के ऐसी बातें बोल रहे हैं और उनको इस प्रकार की बातें बंद करनी चाहिए। जी सर, जिस तरीके से उन्होंने आरएसएस को लेकर बोला कि आरएसएस जो है वो कुछ धर्म, कुछ समुदाय और कुछ भाषाओं को कमतर आंकती है, यानी कि एक धर्म को तो बहुत ऊपर दिखाने की कोशिश करती है लेकिन बाकी धर्मों और भाषाओं को वो कमतर आंकने का प्रयास करती है। इस तरह की टिप्पणी आरएसएस को लेकर उन्होंने की। उनको इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो पूरी तरह से ऐसे मामलों में अज्ञानी है। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की मिट्टी में जन्मे हर प्रकार के धर्म और उपासना पद्धति का पूर्ण सम्मान करती है, सबको एक साथ लेकर चलती है और सभी के महापुरुषों का, सभी के उपासना पद्धति धर्मों का, सभी के नेतृत्व करने वालों का, सबका आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सब सम्मान करते हैं, सब मिलकर चलते हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस अपने आज़ादी के समय से ही देश को विभिन्न वर्गों में, जातियों में बांटने का काम करती है। डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी रही है और उसी पर वो आगे भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरह से खालिस्तानी आतंकी जो है पन्नू, उसने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है और कहा कि उनका बयान साहसिक है। राहुल गांधी के बयान को साहसिक बताया और कहा कि 1947 के बाद से भारत में जो सिखों के साथ घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इस बयान को दर्शाता है। ये बोला है पन्नू ने और राहुल गांधी के बयान को साहसिक बताया है। पन्नू जैसे लोग जब राहुल गांधी के बयान की प्रशंसा करते हैं तो इसी से समझ में आता है कि राहुल गांधी के तार कहाँ जुड़े हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, क्योंकि कई ऐसे नेता बीजेपी को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सदस्यता रद्द करनी देनी चाहिए, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। मैं गिरिराज जी ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि वो कोई साधारण सांसद नहीं है, एलओपी हैं और जब विदेश में जाते हैं, प्रधानमंत्री जाएं या लीडर ऑफ अपोजिशन जाएं, भारत की जो विशेषताएं हैं, भारत जिन कारण से आज विश्व के अंदर मजबूत है
उसको उन्हें रखना चाहिए। और पुराने भी एलओपी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जाकर के विदेशों में किस प्रकार से काम किया, वो कई बार अटल जी का उल्लेख करते हैं, लेकिन उनसे उनको सीखना भी चाहिए। आपको लगता है ये मुद्दा आप लोग संसद में लेके जाएंगे और इस मुद्दे पे उनको घेरेंगे राहुल गांधी को? अब जब देखेंगे, जब संसद होगी उस समय किस प्रकार की चीज़ें होंगी। ठीक। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद नरेश बंसल जी से, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी का ये जो बयान है उसको लेकर उन्होंने तमाम बातें कही और कहा कि जो पन्नू ने जिस तरह से समर्थन किया राहुल गांधी के बयान को, इससे स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी के तार कहाँ जुड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।